बहुत 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 सुंदर। आपने ऑलरेडी एक प्रिल्यूड दे दिया संस्कृति के बारे में, और आज हम संस्कृति के बारे में जो बात करने वाले हैं उसकी पहली कड़ी में आज हम हैं। ये जो टॉपिक है कल्चर, इसमें सबसे पहले जो सवाल हम सब लोगों के मन में उठता है वो ये है कि क्या संस्कृति की हमें जरूरत है? हम लोग एक मॉडर्न सोसाइटी में अब जी रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने परंपराओं को, ट्रेडिशंस को, रिचुअल्स को अब थोड़ा साइड में कर दें। वैसे हमें टाइम भी नहीं है कि हम इन सारी चीज़ों को मानते फिरें, और संस्कृति और संस्कारों का क्या थोड़ा बहुत महत्व रह गया है, अब कोई ज़्यादा महत्व तो है नहीं। इस तरह की बातें मन में आती हैं। इन बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए मैंने साइकोलॉजी में, जो मेरा सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, उसमें जरा झांकने की कोशिश की कि क्या वाकई में कल्चर का कोई रेलेवेंस है हमारे आज की लाइफ में। पहली बात, अगर है तो क्या उसका कोई बेनिफिट है, और दूसरा, हमारा अपना जो कल्चर है क्या उसमें कोई मनोविज्ञान निहित है। बात सिर्फ ये है कि हम कौन सा कल्चर फॉलो कर रहे हैं। कल्चर सिंबल्स और रिचुअल्स के रूप में जो हमारे जीवन में हुआ करता था, इट इज नाउ डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर लाइव्स। और वो एलेन बॉटन, एक स्विस फिलोसोफर है, उनको कोट करके ये कहते हैं कि अगर हम आज के जीवन में देखें तो सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ रिस्ट्रेंट जैसी चीजों को रिप्लेस कर दिया गया है एक दूसरे ही कल्चर द्वारा। ये दूसरा कल्चर कौन सा है? ये दूसरा कल्चर है और अर्जित करना है, मुझे और ज्यादा चाहिए, हैव मोर कल्चर। सो हमारे आसपास चारों ओर कंज्यूमरिज्म का कल्चर आ गया, और हमने ये कहा नहीं नहीं, मेरे पास तो BMW गाड़ी नहीं है, मुझे तो वो गाड़ी चाहिए। मेरे पास तो एक ही फ्लैट है, मुझे तो 4 फ्लैट चाहिए। मेरे पास तो ये नहीं है, उसके पास तो ये है। हैव मोर का कल्चर डेवलप होने लगा। उन्होंने कहा इसकी वजह से बहुत सारी मानसिक समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। जब मैंने ये सेंटेंस पढ़ा तो मैं इतनी प्रभावित हुई कि हम लोग अपने कल्चर में शायद यही बात बार बार कहते आए हैं। और कल्चर एक्चुअली है क्या? तो कल्चर में मुझे 2 बातें समझ में आई। कल्चर इज समथिंग विच इज टॉट, मतलब जो हमें बताया गया, which has been told to us, which has been given to us, which has been handed over to us, जो हमारे बड़ों ने हमें दे दिया। और दूसरी बात है, कल्चर इज ऑल अबाउट लर्निंग। हमने क्या सीखा, हमने अपनी पिछली जनरेशन से क्या सीखा और उसको हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो संस्कृति का मतलब ये है कि हमारी शेयर्ड वैल्यूज क्या है, हम किस चीज से पहचाने जाते हैं। एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि इंडियन होने के नाते हमारे स्वभाव का अंदाजा लगाया जाएगा, और साथ ही साथ ये भी अंदाजा लगाया जाएगा कि हम हेल्पफुल होंगे, हम कोऑपरेटिव होंगे, हम सौम्य होंगे, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम इमोशनल होंगे, हमारा बिहेवियर एक पर्टिकुलर तरीके का होगा, तो हमारी अच्छाइयां भी उनके मन में आएगी। एंड सो फॉर कम्युनिकेटिंग द कल्चर, दीज आर द 4 things that we should understand. Create an understanding, add an element of joy, and make your culture adaptable, not rigid. With this, I hope I have been able to communicate some of the things about psychology within our culture. Thank you so much. Thank you, Mrs. Maheshwari. I feel very happy and I feel privileged that way. The topic itself, I must thank Dr. Agrawal also, Chinu Agrawal. Her presentation was fantastic. I had certain reservations. Generally, the moment they say about culture, then starts the imposition also, and then you just have to follow blindly.
that your culture is the great and you must follow it blindly. So I appreciate the way Madam has defined culture, has given the presentation on culture, and not only that, she also the way she presented about the human mind and the three layers. It was learning for me. First time I came to know about even that. So I think that way the foundation is doing a fantastic job, and the aim of the foundation, I have come to know, is to impart values, and not just to impart values, because value education, otherwise in schools when you say that this period is for value education and the children start taking doses of sleep, that should not be there. It should be enjoyable, it should be activity oriented, and there are so many teachers and principals. I must give my wishes to all the educationists who are here from all the different parts of the country, and that is, I mean, it's a galaxy of educationists you have assembled, and that's great about the program. And so with these words, I'll stop, and then I'll end my speech. Thank you so much for inviting me. Thank you, ma'am, Maheshwari ma'am. Right, I'm very much thankful to Chinnu ma'am just to giving me an opportunity to be here. It's a great honor to be a part of this occasion today, and I think it is the first time you have started the psychology and its influence in education as well as the culture, and the vice versa. And it's the first thing that happened. It's a cycle and series of such things will be, and I'm proud to be here, the beginner part here and joining here. Right, because I've been hearing the chief guest. We are still agrarian. Our culture is agriculture. We are born in agriculture, we die in agriculture, we grow in agriculture, and our culture is, our festivals are based on agriculture. Our culture is agriculture. That is the great cultural heritage we have in the world today, and we have a lot of cultural, cross-cultural, what do you call, similarities. Some of we are becoming friends with the world community today because of our culture. We go to there, and we must thank our Prime Minister for putting everywhere Indian culture. Ma'am was telling Vasudhaiva Kutumbakam. Thank you, ma'am, Maheshwari ma'am.